अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने पेंटिंग का प्रोसेस, किस तरह से मैं पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बेसिकली पहले सबसे आपने कैनवस प्रिपेयर करना होता है पेंटिंग के लिए। तो यहाँ पे इस पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ, या इसको जेसो भी कहा जाता है, और इससे आपकी सरफेस जो है वो प्रिपेयर हो जाती है पेंटिंग के लिए। मैं इसको पहले पानी में मिक्स करती हूँ, थोड़ा पतली सी कंसिस्टेंसी के साथ इसको प्रिपेयर करके 2 से 3 लेयर्स जो है मैं यूजुअली लगाती हूँ। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कैनवस को इस तरह से दीवार पे लगा कर काम करने का, क्योंकि मैंने हमेशा स्ट्रेच कैनवस पे काम किया है। तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। एक्चुअली ये पेंटिंग मैं अपने एमए थीसिस के लिए बना रही हूँ, और मेरी यूनिवर्सिटी 2 से 3 घंटे दूर है। तो इट्स बेटर कि मैं इसको इस तरह से बना लूँ और बाद में रोल करके पेंटिंग ले जाऊँ। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मैं स्केल के साथ क्या कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं ग्रिड बना के ड्राइंग कर रही हूँ। तो ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद हम पेंटिंग वाले प्रोसेस पे आते हैं। ये मेरे पेंट्स हैं, एंड दीज आर ऑयल पेंट्स। डिफरेंट कंपनीज के हैं, कुछ विंसन न्यूटन के, कुछ क्लासिक के, मैरीज के, सब मिक्स पड़े हुए हैं। तो इसमें हम थोड़े थोड़े पेंट निकाल लेते हैं कुछ स्टोन्स बनाने के लिए। और इस पेंटिंग में फिगर है और बैकग्राउंड है, तो हम पहले बैकग्राउंड जो है वो फिल करते हैं। तो माई टेक्निक इज कि एक फिलिंग या बेस कलर जो है वो आप बैकग्राउंड पे कर लें, जिससे आपके पास एक विजुअल आ जाएगा कि आपकी पेंटिंग इस तरह से लगने वाली है। उसके बाद माइनर डिटेल्स जो हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता देते रहें। और ये काफ़ी बड़े साइज़ की पेंटिंग है, ऑलमोस्ट 3x4 फीट का स्केल है। तो इस पे फिलिंग करने में भी काफ़ी टाइम मुझे लग गया। बेसिकली मैंने अपना एमए थीसिस का सब्जेक्ट आइसोलेशन रखा था, और मैंने इस थीम पर डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई। ऑलमोस्ट 6 पेंटिंग्स थी, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज पेंटिंग्स। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं जिसमें मैं अपनी एग्जीबिशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसमें आप मेरा बाकी काम भी देख सकते हैं। सो मैंने आइसोलेशन का थीम चूज़ क्यों किया, एक्चुअली मैं अपनी रियलिटी ही पेंट कर रही हूँ एक तरह से, क्योंकि यूके आने के बाद मैंने बहुत आइसोलेटेड फील किया। आई थिंक वो सब लोग रिलेट कर सकते हैं जो अब्रॉड रहते हैं और अपने कंट्री को, अपनी फैमिली को मिस करते हैं। यहाँ आने के बाद मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि मैं किसी मेड अप सब्जेक्ट पे काम करूँ, तो मैंने अपनी ही रियलिटी पेंट की है। आई एम एक्चुअली अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, और मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। सपोज आप वो लड़की हो जिसे अपने ही बेडरूम में रहना पसंद है, और गेस्ट आ जाएं तो आप जल्दी से जाकर बेडरूम में छुप जाते हो। दैट वॉज मी एट वन पॉइंट। लेकिन लाइफ आपके आगे इतनी चीज़ें लेकर आती है कि आपको खुद को बदलना पड़ता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट इट्स एक्चुअली गुड फॉर योर ओन ग्रोथ। मेरा भी शादी से पहले यही सीन था कि मुझे अपने जोन में रहना पसंद था, बट देन शादी हैपेंड, और उसके बाद अब्रॉड आ गई, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे आपको तरह तरह की जगहों पे, तरह तरह के होटल्स में, फिर डिफरेंट अपार्टमेंट्स में रहना पड़ता है, और फिर लाइफ आपको इतना डीट बना देती है कि इन छोटी मोटी चीज़ों से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर, शुरू शुरू में मुझे बहुत फील होता था कि मैं अकेली हूँ, कोई फैमिली नहीं है, फ्रेंड नहीं है, और मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी होती थी। और स्पेशली यहाँ का मौसम इस तरह का है कि यहाँ के रहने वाले लोग भी यही कहते हैं कि ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। और फिर हम जैसे लोगों के लिए जिन्हें आदत है हर टाइम सूरज देखने की, धूप देखने की, तो अगर एक हफ्ता यहाँ पे सूरज नहीं निकल रहा, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं इंसान की क्या हालत होगी। बट एज दे से एवरीथिंग टेक्स टाइम, और इंसान को भी किसी नई जगह एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो मेरा पेंटिंग्स का थीम भी यही था कि इंसान अकेला फील करता है, बट आहिस्ता आहिस्ता उसको उन चीज़ों की आदत होने लग जाती है, और वो अपनी कंपनी इंजॉय करने लगता है। उसको ये अकेलापन पीसफुल लगने लगता है। बस इसी थीम पे मैंने काम किया, और मैंने कोशिश की कि मैं फुल पेंटिंग प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड करूँ। और ये तो टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया मैंने, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पेंटिंग पे कितना टाइम लगता है। बेशक ये जितना मर्जी थकाने वाला काम है, मुझे इससे एक तरह से थेरेपी और एनर्जी मिलती है। तो आई थिंक आपका काम तभी अच्छा होता है जब आप दिल से उसको करते हैं। अगर आप ये टाइम लैप्स एंजॉय कर रहे हैं और आप मजीद इस तरह के प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आपने कभी आइसोलेटेड फील किया है, या उसको ओवरकम किस तरह से किया। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।